एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? पैरामीटर ऑफ मोशन। इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ change in velocity to that of change in time, or we can say that it is the rate of change of motion, rate of change of velocity. क्लियर हुई बात? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहां तक कहानी समझ में आई? अभी डेफिनेशन पढ़िए। अब एक्सेलरेशन के दो बच्चे होते हैं। अगेन, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। चलिए इतना लिखिए। ये सारे केस चुने, मैं एक बार एक्सेलरेशन पढ़ा दूं फिर बताता हूं, पहले इतना लिखो। चलिए अब हम बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन की। एवरेज एक्सेलरेशन, A average is the change in velocity vector final minus initial divided by t final minus t initial. It is the delta v vector upon में delta t. ठीक है? SI unit is meter per second square. SI unit is meter per second square. Direction of average acceleration, बहुत काम की बात बोल रहा हूं। डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ? मैं आप लोगों से बहुत काम की बात डिस्कस कर रहा हूं। डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ velocity, डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है? इसे न्यूमरेटर बोलते हैं, इसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्लियर हुआ इतना सभी को? एवरेज एक्सेलरेशन लिखो, है ना? काम की बात बता रहा हूं मैं, बिल्कुल ध्यान से देखना सब लोग। यार केबल तो सही है यार। चलो देखो, एक्सेलरेशन में कुछ बातें और देखो, बहुत काम की बात है एक्सेलरेशन की। मैंने लिखा एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन हमें फील क्या देता है ये समझना बहुत जरूरी है। सपोज एक ये गाड़ी है, बहुत काम की बात है, ये चल रही है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है 1, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है 2, यहाँ पे वेलोसिटी है v इनिशियल, यहाँ पे वेलोसिटी है v फाइनल। क्या है? यहाँ पे वेलोसिटी है v इनिशियल, यहाँ पे वेलोसिटी है v फाइनल। v फाइनल वेक्टर, मैं भी वेक्टर सॉल्व कराना सिखाऊंगा, है ना? अभी मैं थोड़ा सा इसको, क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो वेक्टर पे ज्यादा जोर नहीं दे रहा। यहाँ पे टाइम था t बराबर 0 और यहाँ पे टाइम हो गया कुछ t बराबर t, तो t फाइनल माइनस t इनिशियल, इसी को एवरेज एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो ये हो गया डेल्टा v, या मैं कहूं v
फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन में t इक्वल्स टू a। यहां से इसी सेम फॉर्मूले से अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है, लेट अस सपोज इनिशियल वेलोसिटी, हम कुछ ऐसा ही डेटा ले रहे हैं, 2 मीटर पर सेकंड है, a की वैल्यू 2 है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फाइनल वेलोसिटी अगर हम टाइम ले लें एक बार 1 सेकंड, t बराबर 1 पे क्या होगा, एक टेबल बनाते हैं अपन। क्या कर रहे हैं अपन, एक टेबल बना रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, a और टाइम की। देखते जाना ध्यान से। a की वैल्यू 2 है, फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी हमने कितनी मान ली, 2 मान ली, है ना, अपॉन में 1। इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 2, फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई 4, एक्सेलरेशन कितना है 2, टाइम कितना था 1। फिर और आगे चले तो टाइम हो गया 2 सेकेंड, एक्सेलरेशन अभी भी 2 है। अब इनिशियल वेलोसिटी ये हो जाएगी ना, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये फिर से फॉर्मूले में रखो, 4 माइनस सॉरी v फाइनल माइनस 4 अपॉन में, अरे कैसे क्या कैसे, पहले ये थी, पहले कुछ भी प्रश्न मत पूछो, t बराबर 1 सेकंड पर ये थी, जब t बराबर 2 सेकंड हुआ तो 1 से 2 के बीच में अगर मैं निकालूं तो 1 से 2 के लिए क्या हो जाएगी, ये इनिशियल हो जाएगी। फाइनल टाइम कितना हो गया 2, इनिशियल कितना था 1, एक्सेलरेशन अभी भी 2 है। अब आंसर कितना आ रहा है सर, अब फाइनल वेलोसिटी आ रही है 6, तो ये क्या हो गई 6, ठीक है। ये रेड कलर से लिख लेता हूं मैं, ये हो गया 4, ये हो गया 6। फिर से लेता हूं मैं डेटा, टाइम हो गया 3 सेकेंड, ये अभी भी 2 ही रखा मैंने, ये कितना हो गया, ये अगर हम देखेंगे तो ये अब क्या हो जाएगा सर, अब नेक्स्ट इंटरवल के लिए हम क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 6, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय कर देंगे हम 3 माइनस 2 बराबर 2। यही वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, ये वाला फॉर्मूला बोलो। तो यहां से फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई 1 2 8, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया कि ये हो गया 8 और ये हो गया 6। यहां तक समझ में आया। अगर तुम इस टेबल को ध्यान से देखो तो तुम्हें एक बात समझ में आ जाती है कि इफ एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट एंड एज वेल एज पॉजिटिव, if acceleration is constant as well as positive, velocity keeps on increasing। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, यदि एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। अरे यार, जितने बच्चे बैठे हैं सब जवाब दो यार। यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव वैल्यू का है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो हम गाड़ी चलाते हैं ना, वो गाड़ी हमने किक मारी, स्टार्ट करी और चलना चालू कर दिया। जैसे जैसे हमने अगर एक्सेलरेटर ऐसा होता है, हमारा एक्सेलरेटर ऐसा होता है ना, ये एक्सेलरेटर को ऐसे करते जाते हैं हम। मान लीजिए हमने एक्सेलरेटर पे हाथ कांस्टेंट रख दिया, हमने एक्सेलरेटर पे हाथ कांस्टेंट रख दिया, इसका मतलब एक्सेलरेशन ए की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, पॉजिटिव हो गई और गाड़ी की वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ती जाती है। फील आई इस बात की सबको अच्छे से? अभी मैं एक्सेलरेशन के पॉजिटिव होने का फंडा समझा रहा हूं। तो पहला नोट, इफ एक्सेलरेशन, अरे यार ये क्या हो रहा है आज, इफ एक्सेलरेशन is positive and constant, then magnitude of velocity increases। क्लियर हुई इतनी बात? लिखो इसको नोट करके जल्दी से कॉपी में। एवरीवन इधर आओ। एक्सेलरेशन ए एवरेज होता है v फाइनल
माइनस वी इनिशियल टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, देखो सब लोग ध्यान से देखो, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, सेम टेबल बना रहे हैं अपन। लेट से ए की वैल्यू, ए एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव। अब मैं पहले बताता हूं कि ए नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ और ए पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ। गाड़ी चलाते हैं हम, गाड़ी में जब हम ऐसे करते हैं या कार का पेडल प्रेस करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम ज्यादा फ्यूल बर्न कर रहे हैं जिससे कि हमें ज्यादा एक्सेलरेशन मिले, और इसी को अंग्रेजी में कहते भी हैं गाड़ी को एक्सेलरेट करना। ठीक है, वहां पर ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है। बोलो यार बच्चों, क्लियर हुआ था? अब ऐसे ही ए की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। लेट अस सपोज, मैं समझाता हूं कैसे होगी, सेम फॉर्मूले से। जब मोशन, ये गाड़ी चल रही है, ये रही हमारी गाड़ी एकदम बढ़िया, एक ही फॉर्मूले से समझ में आ जाएगा सब कुछ। ये गाड़ी चल रही है, यहाँ पे देखा था तो समय था 1 सेकंड, यहाँ पे देखा तो समय था 4 सेकंड, यहाँ पे वेलोसिटी जब गाड़ी में देखी कि अरे वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे देखा तो भी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी आर सेम, जिस जिस कारण से देयर इज नो एक्सिलरेशन। बोलो, क्या मैं एक नोट ऐसा लिखवा दूं यहां पे, एक्सिलरेशन का प्रेजेंट होना इंडिकेट करता है चेंज इन वेलोसिटी, इंडिकेट करता है चेंज इन वेलोसिटी। बोलो, इफ नो चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज जीरो। काफी कंसेप्चुअल बात है। अच्छा सर, चेंज इन वेलोसिटी अभी सब लिख लेना, चेंज इन वेलोसिटी होता है तो चेंज इन वेलोसिटी तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, तो देखो अब जरा यहाँ पे चीजों को समझना ध्यान से। लेट अस सपोज कि एक्सेलरेशन हो गया नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन कैसे होता है ये मैं समझाता हूं, पहले हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, हाँ सही, हम सही कह रहे हो। नेगेटिव एक्सेलरेशन कैसे होता है ये समझते हैं। पहले मान लेते हैं कोई नेगेटिव वैल्यू है -2, इनिशियल वेलोसिटी है हमारी, इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड की। घड़ी चालू करी थी हमने, ये रहा डायग्राम, घड़ी चालू करी थी तो t बराबर जीरो था, इनिशियल वेलोसिटी थी 10। अब हम t बराबर 1 सेकंड पे, t बराबर 2 सेकंड पे, इन सब पे देखेंगे एक्सेलरेशन कितना है, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखते हैं हम क्या हो रहा होगा। हम तो बढ़िया यहाँ पे लिस्ट बनाएंगे, एकदम सारी लिस्ट में वैल्यू एंटर करेंगे। टाइम है a बराबर v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। फाइनल टाइम हो गया 1, इनिशियल टाइम था 0, फाइनल वेलोसिटी पता नहीं, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 10 दी हुई है, a की वैल्यू कितनी है -2, यहां से सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 10 प्लस -2 v फाइनल आ रहा है 8, इनिशियल वेलोसिटी 10, एक्सेलरेशन -2, टाइम में जो चेंज हुआ वो 1 का हुआ, तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई 8। ये फिर -2, टाइम में चेंज वापस से लिखते हैं, मैं वापस से वही टेबल बना रहा हूं, मैं वापस से वही टेबल बना रहा हूं, वही इसी फॉर्मूले में वैल्यू रख रहा हूं मैं वापस से। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यदि इनिशियल वेलोसिटी है हमारी 8, टाइम इंटरवल कितना है 2, 3 -2 बराबर -2, एक्सेलरेशन यहां से सॉल्व करा तो फाइनल कितना आ रहा है 6, 6, 8, अभी भी टाइम डिफरेंस हमने कितना लिया है 1 लिया है। अगर हम ऐसे करते जाएंगे तो हम ये देखेंगे ना कि देयर इज अ, क्या मैं यहां से कह दूं a इज नेगेटिव देन
velocity is decreasing, velocity is decreasing, बोलो a is negative then velocity is decreasing, टाइम बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया तो एक पॉइंट ऐसा भी आ जाएगा ना that velocity can be zero also. सेम सिचुएशन है, a -2 है, अगर मैं इस वैल्यू को डालता जाऊं, अभी 6 हुआ है, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 0 होगा. So there is a situation, if acceleration is negative then velocity can be 0 also. और अगर नेगेटिव होता गया होता गया होता गया तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी नेगेटिव, वेलोसिटी की वैल्यू भी नेगेटिव आ जाएगी. इसका मतलब क्या हो गया? अब इस बात को बिल्कुल फील से समझेंगे. इधर देखो, ये थी हमारी 10 मीटर पर सेकेंड पे, यहाँ पे था समय 0, ये टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, ऐसा टाइम है, ऐसा टाइम है. अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी घटती जा रही है. मान लेते हैं इस पॉइंट पे क्या हो गया होगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी हो गई होगी 0, और टाइम बढ़ता गया तो क्या हो रही है, वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है. नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, -2 -4 ऐसी हो रही होगी. इसका मतलब ये हुआ कि जो गाड़ी पहले इधर जा रही थी, मेरे हाथ को देखो स्क्रीन पे, जो गाड़ी पहले इधर जा रही थी अब अचानक से उसने अपना डायरेक्शन बदल लिया और वो इधर जाने लग गई. अरे यार, इसका मतलब ये हुआ, इधर देखो सब लोग स्क्रीन पर देखो, ये रेड कैप है, ये रेड कैप पहले ऊपर जा रहा था जा रहा था जा रहा था, इसकी वेलोसिटी घटती जा रही थी क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे था, ये ऊपर जाता जा रहा था जाता जा रहा था. अचानक से इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0. थोड़ी देर के लिए ये रुक गया और फिर ये वापस नीचे आने लग गया. तो क्या हो गया, इसकी वेलोसिटी बढ़ने लग गई बढ़ने लग गई बढ़ने लग गई बढ़ने लग गई. अरे यार बोलो यार, इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी का नेगेटिव होने का मतलब होता है इट्स डायरेक्शन इज चेंज्ड. जो प्रेजेंट सिचुएशन थी उससे डायरेक्शन चेंज हो गया. अगर लेफ्ट में जा रहा था तो नेगेटिव होने का मतलब हो गया अब वो राइट में जा रहा है, अगर ऊपर जा रहा था इसका मतलब हो गया वो नीचे आ रहा है. अरे हाँ या ना बोलो यार. मैंने कहा इफ एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन इट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. कैसे सर, तुम गाड़ी चलाओ और रेस देते जाओ और रेस देकर के हाथ रोक दो कहीं पे, जैसे तुमने हाथ रोक दिया एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो गया, पॉजिटिव वैल्यू हो गई, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी प्लस एक्स एक्सिस पे, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी प्लस एक्स एक्सिस पे, तो तुम्हारी स्पीड बढ़ती जाती है. तो क्या मैं कह सकता हूं, इफ एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस मींस स्पीड इंक्रीजेस. अच्छा, अब मेरे एक प्रश्न का जवाब देना सभी लोग, यहीं पे मेरे एक प्रश्न का जवाब देना. जब एक्सेलरेशन, इस बात की फील आ गई कि अगर हम एक्टिवा पे ऐसे करके एक्सेलरेटर दें हमारी वेलोसिटी भी बढ़ती है और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी सेम होता है और हमारी स्पीड भी बढ़ती है. बोलो, आई इतनी बात समझ में सबको? अच्छा, अगर ये बात समझ में आ गई, सुनो मेरी बात सुनो, अगर ये बात समझ में आ गई तो तुम मुझे बताओ, तुम जो पाथ फॉलो करते हो वो कैसा होता है? तुम गाड़ी पे बैठे, तुमने रेस दी, चालू कर ली गाड़ी, तुम सीधे चलते हो स्ट्रेट लाइन में. बोलो, इफ एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इंक्रीजेस, पाथ फॉलोड इज अ स्ट्रेट लाइन. कैसा होता है पाथ फॉलोड इज अ स्ट्रेट लाइन? आगे सुनो, अभी मजा आने वाला है. और मजे की बात तो यह है, ऐसे मोशन, ध्यान से सुनो, ऐसे मोशन जिनमें पाथ फॉलोड इज अ स्ट्रेट लाइन होता है उन्हें कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन. क्या कहते हैं? 1D मोशन या वन डायमेंशनल मोशन. ऐसे मोशन जिनमें की पाथ फॉलोड इज अ स्ट्रेट लाइन होता है उन्हें क्या कहा जाता है? वन डायमेंशनल मोशन. क्या 3 बातें कनेक्ट कर दी मैंने? पहली बात, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बढ़ेगी.
इस कारण से पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा और इन्हीं को क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल मोशन। बोलो यार, आज के बाद तुमसे कोई भी कभी भी पूछेगा वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है, तो जहर मत उगलना कि एक्स एक्सिस में किया गया मोशन नहीं, ऐसा मोशन जिसके द्वारा पाथ जो बनने वाला है, अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो तुम उसे एक्स में कराओ, वाई में कराओ, जेड में कराओ, कहीं भी करा लो, वो क्या होगा, वन डायमेंशनल मोशन। बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं, ये रही एक दीवार, इस दीवार पर एक चींटी बैठी है, ये चींटी एक्स में चले, ये चींटी एक्स में चले तो कैसा मोशन, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो हुआ है, कैसा मोशन, वन डायमेंशनल। ये चींटी की इच्छा हो जाए कि आज तो मैं ऊपर चढ़ूंगी, कैसा पाथ फॉलो हुआ है, स्ट्रेट लाइन पाथ, वन डायमेंशनल मोशन। इस चींटी की इच्छा हो जाए कि आज तो मैं ऐसे चलूंगी, कैसा पाथ फॉलो हुआ है, स्ट्रेट लाइन, क्या हो गया, 1D मोशन। आई बात समझ में सबको एकदम बढ़िया तरीके से। देखो एक और बात यही सीखेंगे, इफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो एक महानुभाव अब मेरे से पूछ रहे हैं कि अगर ये चींटी नीचे आई तो, मतलब तुम्हारे रहते तो ना ये दुनिया चल रही है, अगर ये चींटी नीचे आई तो पाथ फॉलो इज स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इफ वेलोसिटी, बेटा 1D में कुछ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, 1D खत्म, है ना। चलो ये पढ़ो, इफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसका क्या मतलब हुआ, ये देखो क्या कहा मैंने, इफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये गाड़ी चल रही है, मान लो ये ट्रेन, ये गाड़ी थी, कहीं से चल के आ रही थी, तुम ऑब्जर्वर थे, तुमने यहां बैठ के मोशन को देखा, तुमने देखा जब घड़ी में क्या हो रहा था, स्टॉप वॉच में 0, ठीक है। ये गाड़ी चल रही थी v वेलोसिटी से, कितने से चल रही थी, v वेलोसिटी से। इस पे एक्सीलरेशन किधर लग रहा था, एक्सीलरेशन अपोजिट, और कैसे लगता है ये मैं सिखाऊंगा, मैंने पॉजिटिव लगता है तो सिखा दिया, गाड़ी को एक्सीलरेट करो ब्रेक दो, सॉरी गाड़ी को एक्सीलरेट करो रेस दो। अपोजिट कैसे लगता है सिखाऊंगा, बस अभी ध्यान रखो कि एक्सीलरेशन अपोजिट लग रहा है, कैसा लग रहा है एक्सीलरेशन, अपोजिट, एक्सीलरेशन इज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ओहो क्या बात है, वेलोसिटी वेक्टर कैसा लग रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है। जब एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सर देयर इज अ 100% चांस दैट वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, it will become 0, velocity will become 0, यहां कहीं आकर के वेलोसिटी 0 हो जाएगी, अर्थात गाड़ी रुक जाएगी। और अगर एक्सीलरेशन उसके बाद भी लगता रहा तो वेलोसिटी will be negative, that is motion will be in opposite direction। अच्छा इस पॉइंट को भी छोड़ते हैं अपन, यहां तक देखो, वेलोसिटी बिकम 0 है ना, वेलोसिटी विल बिकम 0, यहां तक देखो। जब यहां से यहां तक कुछ हुआ होगा तो क्या एक्सीलरेशन, क्या वेलोसिटी ऐसी थी और एक्सीलरेशन ऐसा था, क्या वेलोसिटी ऐसी थी और एक्सीलरेशन ऐसा था, वेलोसिटी के अपोजिट था एक्सीलरेशन। जब जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अपोजिट होते हैं, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन अपोजिट होते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी घटता है, अर्थात स्पीड घटती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज स्पीड
डिक्रीजेस, बोलो यार, स्पीड डिक्रीजेस, मानते हो क्या ये बात? अच्छा, जो गाड़ी चल रही थी वो सीधी लाइन में ही चल रही थी ना, पाथ ट्रेवल्ड इज अ स्ट्रेट लाइन। ओहो सर, अगर पाथ ट्रेवल्ड इज अ स्ट्रेट लाइन है तो ये भी 1D मोशन का ही एग्जांपल है। चमका दिमाग में? अरे चमका कि नहीं चमका, बोलो यार। चाहे स्पीड बढ़े चाहे स्पीड घटे, अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, अब तो मैं एक ही लाइन में लिख देता हूं, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, मोशन विल बी 1D। अरे चमका कि नहीं चमका दिमाग में, बोलो यार। मेरे को पूरी बैच से जवाब चाहिए, समझ में आई ना ये बात? स्पीड डिक्रीजेस, ये दो नोट लिखे मैंने कि यदि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा तो स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल 180 डिग्री होगा तो स्पीड घटेगी, है ना? यहां तक की कहानी बहुत क्लियरली समझ में आई। अब वो दो कॉन्सेप्ट थे कि अगर एक्सेलरेशन 0 कैसे होगा, नहीं एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो एक पॉइंट पे आके वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, है ना? अगर एक्सेलरेशन 0 होता है इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन के 0 होने का मतलब होता है वेलोसिटी इज कांस्टेंट। क्लियर हुई बात? एक्सेलरेशन के 0 होने का मतलब होता है वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इतनी बात आई समझ में? अब नेगेटिव एक्सेलरेशन कैसे पॉसिबल है? नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब हुआ बेसिकली एक्सेलरेशन, देखो अब तुम्हें ना पिक्चर थोड़ी बैठेगी दिमाग में, अभी और टाइम लगेगा थोड़ा। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब हुआ कि एक ऐसा वैल्यू जो कि मोशन का अपोज करे। तो तुम एक काम करो, एक गाड़ी चल रही है और अचानक से रास्ते में ये कुछ v वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, अचानक से रास्ते में बहुत पत्थर आ जाए, ठीक है? अगर अचानक पत्थर आ जाए तो ये स्पीड कम कर देगा ना, और इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कह देते हैं, रिटार्डेशन। ऐसा एक्सेलरेशन जिसका काम हो, ऐसा एक्सेलरेशन जिसका काम हो वेलोसिटी को घटाना, उसे कहते हैं रिटार्डेशन। या तुम तेजी से गाड़ी चलाओ और एक्सेलरेटर छोड़ दो तो रोड के फ्रिक्शन लगने लग जाएगा इधर की तरफ, वो भी तो एक तरीके का नेगेटिव एक्सेलरेशन ही पैदा कर रहा है, धीरे 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 जाके गाड़ी बंद हो जाएगी। ब्रेक का लगना इज अ फॉर्म ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन। ब्रेक का लगाना, अप्लाइंग ब्रेक, इज अ फॉर्म ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन। आया ना समझ में? सब कुछ पिक्चर क्लियर हुई ना दिमाग में? जीरो एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव मतलब रेस देना, नेगेटिव मतलब फ्रिक्शन का पिक्चर में आना, ब्रेक लगाना। हर बच्चे को जीरो एक्सेलरेशन का मतलब भी समझ में आया? सब आया ना समझ में? बोलो। चलो, आज टीचर्स डे के उपलक्ष्य में क्लास हम यहीं खत्म करेंगे।